नमस्कार। दोस्तों, हमारे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैजनाथ यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सशक्त समाजवादी पार्टी, और इनसे हम पूछेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और काफ़ी मशहूर पर्सनैलिटी हैं। ये तमाम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहते हैं, तमाम सोशल इश्यूज़ के ऊपर अपनी राय रखते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनकी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में उस समय मौजूद थे जब राहुल जी के बारे में जब ये निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, उनकी दोबारा से बहाली करी गई थी उनकी सदस्यता की लोकसभा के अंदर, तो ये वहाँ पे मौजूद थे। आइए हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या बेसिकली वहाँ हुआ और इसके क्या मायने हैं बहाली के, और अब वो कहाँ स्टैंड करती है टोटलिटी के अंदर, और राहुल जी क्या कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, इसके बारे में। नमस्कार सर। जी सर, बताएं। यह मामला गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है, जो 2019 में राहुल गांधी जी कर्नाटक के किसी स्थान पे, जिन्होंने मोदी सरनेम को लेकर यह बात बोला था कि मोदी 1, 2, 3 नाम जो भी उन्होंने गिनाया, वो नाम गिनाने के बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों ने देश में पैसा लेकर के और हमें देश के आर्थिक तंत्र को कमज़ोर करके इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। इसलिए 2-3 नाम को लेकर के उन्होंने मोदी को कहा, न कि उन्होंने सभी को कहा। उन्होंने जो कहा, मोदी को लेकर कहा कि मोदी जो है वह इतने नाम हैं, तो उस पर गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसमें केस में पूर्णेश जो है पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी ने केस किया इनके ऊपर। जी, पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी ने इनके ऊपर केस किया जी, कि इन्होंने मोदी सरनेम को चोर कहा, गलत कहा। हाँ, ठीक है जी सर। जिस पर एलिगेशन लगा, जिस पर वहाँ मुकदमा चला और जिस पर इनको 2 साल का सजा दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी सर, जी। और 2 साल का इनको वहाँ से सजा मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में बैठे मोनोपली के लोग उनको भारतीय जनता पार्टी के और भी तमाम सब लोगों ने मिल करके यह चाहा कि इमीडिएट राहुल गांधी को क्यों न लोकसभा से हटा दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला हो चुका है। जबकि पूरा देश, विधि विशेषज्ञ सभी लोग ये कह रहे थे कि अपील का मौका देना चाहिए। अपील का मौका देने के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी, वो चुने हुए व्यक्ति हैं, लोकसभा का चुना हुआ व्यक्ति, लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है जी, उसको अपील करने का मौका नहीं मिला और उसको पार्लियामेंट की सदस्यता से, संसद सदस्यता से उसे बाहर कर दिया गया, उसको अपील का भी मौका नहीं दिया गया। तो सर, उसके बारे में जो बीजेपी के लोगों ने जो भी, या फिर लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने भी ये कहा कि जो रूल है वो ये है कि अगर कहीं कन्विक्शन हो जाता है तो उसका वो तुरंत, पहले भी इस तरह के पास्ट में भी ऐसे हुए हैं भूतकाल के अंदर भी, कि जो अगर किसी भी कोर्ट से अगर उनको सज़ा सुनाई जाती है तो उसके अंदर उनकी सदस्यता पे फौरन एक्शन लिया जा सकता है और भंग करी जा सकती है। उसके बाद में वो अपील कर सकते हैं, अगर वो बहाली हो जाती है तो तुरंत वापस भी आ सकते हैं। उन्होंने ये कहा था उसमें पत्रकार महोदय जी, उसमें 90 डेज का समय होता है जी, 90 दिन का समय दिया जाता है अपील करने के लिए जी, ठीक है। वो इन्होंने नहीं दिया, तो ये गैर कानूनी तरीके से एक गैर कानूनी बर्खास्त किया उसको। एक गैर कानूनी था। आप इतना समय देकर के आप किसी को संसद सदस्य जो है चुना हुआ व्यक्ति, देश का सबसे राइट टू हियरिंग तो मिलना चाहिए, राइट टू हियरिंग तो होना चाहिए। वो तो न्याय पता है, जस्टिस का जो नेचुरल जस्टिस पार्ट है। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो उनको मिलना चाहिए कि इतने समय देने के बाद उनको वहाँ पे अपील करने का मौका दे। फिर बाद में उन्होंने अपील की थी, अपील किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा था कि आप अपील कर लीजिए, अगर वापस सही होगा तो वही फैसला
जो 2 साल का कन्विक्शन था इनको, जो 2 साल की सजा थी इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वही सजा हाई कोर्ट ने बरकरार रख दिया। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि उनको अपील के लिए समय देना चाहिए था। और दूसरा जो जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन था गवर्नमेंट का या लोकसभा स्पीकर का, जल्दबाजी में, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये डिसीजन? एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय जी, यह बिल्कुल राजनीति से प्रभावित होकर के और यह कार्य किया गया है। मेन विपक्ष के लीडर को ही हटा दो। मेन विपक्ष में जो दिखाई पड़ रहा है उसी को हटा दो, जो मेजॉरिटी में सबसे बड़े पार्टी में और सबसे बड़े पार्टी को जो लीड कर रहा हो, उसी को हटा दो, तो फिर इसके बाद विपक्ष का सफाया हो जाएगा। और हम मोनोपोली तो कर ही रहे हैं, एक्स्ट्रा मोनोपोली करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आज कर रहे हैं। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां तक मुझे थोड़ा बहुत, हो सकता है मेरी नॉलेज पूरी ना हो, आप जितनी ना हो, आप लीगल व्यक्ति हैं, तो इस बारे के अंदर ये भी एक बात कही जाती है कि जो मोदी सरनेम कहा है उन्होंने, अगर मोदी सरनेम के लिए कहा भी है तो मोदी सरनेम के ऊपर किसी की भी जो कॉपीराइट नहीं होती है, मोनोपोली नहीं होती है, वो एक कॉमन नाम है, वो किसी का भी नहीं हो सकता। कोई कह नहीं सकता कि भाई मेरी फीलिंग हर्ट हो गई या मेरी फीलिंग हर्ट हो गई, वो तो सबके बारे में कहा है उन्होंने। तो जब कॉमन, एक मिनट मेरी बात, जब कॉमन जब हो जाता है तो किसी की भी एक व्यक्ति की भावना हर्ट नहीं हो सकती उससे, क्योंकि वो तो किसी का रजिस्टर्ड पैटर्न तो है नहीं ना। मोदी नाम उन्होंने तो ये कहा था राहुल जी ने कि जो ललित मोदी भी चोर, वो तो भाग गया ना पैसे लेके, नीरव मोदी भी चोर, वो भी पैसे लेके भाग गया, है ना। तो इतने सारे उन्होंने नाम गिनाए, तो उन्होंने कहा कि सारे मोदी चोरी क्यों होते हैं, उन्होंने ये कह दिया। तो ठीक है, इसमें मोदी के ऊपर सरनेम पे किसी एक को अब तक क्यों हो गई, ये तो कोई लॉजिक नहीं था ना। बिल्कुल सही। और शायद यही फ्लॉप हुआ है, वहां जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने इसको उड़ा दिया, उनकी जो भी उनके बयान थे, जो उनका स्टैंड था, जो भारतीय जनता पार्टी जी, जो गुजरात हाई कोर्ट में जी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला आया, इन लोगों ने तुरंत उनको सदस्यता से बाहर किया। तो सर अब एक मेरी बात बताइए कि अभी जो स्टैंड है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ बेसिकली वहाँ पे, वो दोबारा से उनकी सदस्यता बहाल कर दी या फिर स्टे लगाया है कोर्ट की, जो कन्विक्शन था उसके ऊपर कोर्ट क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट आप थे वहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जी कि कन्विक्शन जो इनको हुआ है जी सर, उस पर स्टे है। अच्छा, कन्विक्शन जो लोअर कोर्ट का कन्विक्शन हुआ था उस पे उन्होंने स्टे लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल, उस पर स्टे है जी। और इनकी सदस्यता, जब वो कन्विक्शन स्टे है तो सदस्यता के रिमूवल का कोई सवाल नहीं नहीं होता, बिल्कुल, वापस वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा, जो उससे पहले था ऑर्डर नहीं तो कंप्लायंस नहीं। हाँ जी, जो पहले जो था वही रहेगा। हाँ, तो ये पार्लियामेंट आते रहेंगे। 2000 की जो पाबंदी थी कि 2000 कन्वेंशन के बाद कोई अगला चुनाव लोकसभा का और विधानसभा का कोई लेजिस्लेटिव का नहीं लड़ सकता, वह जो प्रतिबंध था वह 2 साल का है कि 2 साल का किसी को सजा होगा, 2 साल में उसको फिर लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो 2 साल का जो मौका था वो तो बिल्कुल स्टे हो गया, उसका तो बात ही नहीं। ये सांसद हैं, सांसद के हैसियत से सांसद के रूप में ये पार्लियामेंट आएंगे और पार्लियामेंट में अपना ये डिबेट रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो अविश्वास जो प्रस्ताव है उसके अंदर भी भाग ले सकते हैं ये बिल्कुल। और दूसरा इनकी जो एक मेंबरशिप, या आप कह सकते हैं कि इनकी जो उम्मीदवारी थी, जो इंडिया गठबंधन के अंदर, ये भी एक संभावित अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वहाँ पे, अगर चुनाव होता है कि कौन इसको लीड करेगा, है ना, गठबंधन को, जो इंडिया नाम का जो गठबंधन है, जो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, है ना, तो उसमें भी अभी तो बात चलेगी कि भाई नेता किसको चुना जाए, ये तो ऑब्वियसली बात होगी कि लीड कौन करेगा। तो उसमें जहाँ तक राहुल गांधी जी की अगर जो सदस्यता कैंसिल हो चुकी थी उनकी, तो उसमें उनका रोल खत्म होता जा रहा था कि भाई कैसे बनेंगे, जब वो आप लीड ही नहीं कर सकते लोकसभा में, तो फिर इनको तो बनाया नहीं जा सकता उम्मीदवार, है ना। तो वो भी दोबारा से इनका एक उम्मीदवारी की एक गुंजाइश बचती है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि जो लग रहा था कि नीतीश कुमार जी का था उस लाइन में, उस लाइन में परफेक्ट जो सिस्टम होना चाहिए उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो लोग उस पर विचार में नहीं। अब तो क्लियर हो गया ना, अब क्लियर है, तो सब कुछ क्लियर है कि जो इंडिया एक दूसरी जो इंडिया उसमें इंडिया का जो यह जो आज अलायंस है, इंडिया जो नाम से जो बना हुआ है, जी सर, यह बहुत सोच समझ करके विपक्षी पार्टियों ने
जी। महामंथन करने के बाद हाँ 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 यह निष्कर्ष आया है। हाँ हाँ। तो धुआं उड़ा दिया। और मोदी जी की तो उंगली भी कांप रही है, हाथ भी कांप रहे हैं, जबान भी कांप रही है। वो तो अटैक पे अटैक करा जा रहे हैं इंडिया नाम का। ये तो यूनाइटेड नो, वो जो मुजाहिदीन, नो। इंडिया मुजाहिदीन भी है, उन्होंने भी इंडिया रखा हुआ है। अगर इंडिया पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया भी रखा हुआ है। इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बता रहे, बताओ। इंडिया को उन्होंने मुजाहिदीन से जो जोड़ा हुआ है ना, हाँ, बताइए बताइए। हाँ, यह ऐसे पर तो सरकार की बौखलाहट है ये। ऐसी स्थिति में, ये सरकार की बौखलाहट है। ऐसी स्थिति में इस अविश्वास प्रस्ताव पर मैं तो ये कहता हूँ कि सत्ता पक्ष के सांसद भी ऐसे प्रधानमंत्री को इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दे। लेकिन वो तो देश की सुरक्षा, लेकिन वो तो उनकी सुर में सुर मिलाएंगे ना। वो तो बीजेपी के हैं तो बीजेपी के, और उनके साथ के सहयोगी दल तो नहीं चाहेंगे जी। जो पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर वो वहाँ जस्टिस नहीं करेगा, अगर वह वहाँ न्याय नहीं करेगा जी, तो न्याय के अनुपालन की जो वो अपेक्षा रखता है, कैसे रख सकता है वो अपेक्षा? अगर न्याय का अनुपालन उस पर होगा तो वह अपेक्षा करता है कि यहाँ से कानून बन रहा है और कानून का इस हिसाब से पालन हो, उस अपेक्षा रख रहा है, तो उसको तो बिल्कुल सही काम करना पड़ेगा ना। काम तो करना पड़ेगा। आइडियलिस्टिकली आप सही कह रहे हैं, हाँ। आदर्शवादिता के हिसाब से सही है, लेकिन ये ऐसा होता तो नहीं ना प्रैक्टिकली। ये लोग करते तो नहीं। कितनी पार्टियां हैं वो सही हैं? क्या वो आदर्शवाद हैं? क्या वो सही तरह से काम कर रही है? जितनी भी पार्टियां नहीं कर रही है ना, जब तो तक सत्ता पक्ष तो आपको जब तक काम दाम दंड भेद हर तरह से जीतना चाहते हैं वो लोग। जब तक आदर्श कायम नहीं होगा जी, जब तक आदर्श कायम नहीं होगा तब तक लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र का प्रहरी नहीं बन सकता। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कि अब इनकी दोबारा से बहाली हुई है सदस्यता, ये लोकसभा में भी जाएंगे, अटेंड करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव में भी अब ये शामिल हो सकते हैं और अपनी स्पीच भी दे सकते हैं और तमाम मुद्दों को उठा सकते हैं, लीगली प्रॉपर तरीके से उठा सकते हैं। तो अब इसके अंदर आप क्या देखते हैं राहुल गांधी की एक, क्या ये फ्यूचर के अंदर, अगर अभी आने वाले समय में डेफिनेटली ये होगा कि जो महागठबंधन है, जो इंडिया, उसके जो अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसके ऊपर इनकी दावेदारी बनेगी? देखिए हाँ, क्या कहते हैं इस बारे में? जितने पार्टियों का समावेश है इंडिया में, सभी अर्हता रखते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी अर्हता रखते हैं। हाँ बिल्कुल रखते हैं। सारे मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, वो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर जी। तो इसलिए हाँ, यह निर्णय सामूहिक है। हाँ, तो अच्छा, जो निर्णय नहीं आया हुआ है अभी, वह जो है चर्चा में है, वह उसके पेंडेंसी का जो है दौर है कि उसको इंतजार लोग कर रहे हैं। तो सर अगर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी सदस्यता वो निष्कासित कर दिए गए थे लोकसभा से, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अब कुछ हो नहीं रहा है तो चलो महागठबंधन को सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम तो लीड कर नहीं रहे हैं, अपनी पार्टी को लीड नहीं कर सकते। तो अब जो पॉसिबिलिटी, सुनिए सर, तो अब जो पॉसिबिलिटी है, उनको लगता है कि अब तो मेरी सदस्यता ओपन हो गई, तो मैं कांग्रेस पार्टी को ही क्यों ना लड़ाऊं पूरे, तो वो कांग्रेस में ही अपनी पॉसिबिलिटी देखेंगे या गठबंधन के साथ सहयोग करेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूँ। पत्रकार महोदय जी, एक बात सुन लीजिए जी, बताइए। जो आज का जो ऑर्डर आया हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट का जी, स्टे का, यह कहीं से भी इंडिया जो अलायंस बना हुआ है उससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। वो उनका ताल्लुक नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। सुनिए महोदय, सुनिए, उसका कहीं से कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम पूछ रहे हैं जैसे अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी, देखिए राहुल गांधी सोच रहे थे कि हम उधर नहीं, देखिए मैं हूं, मान लो मेरी सदस्यता अगर भंग हो गई तो मैं सोचूंगा चलो कहीं तो सपोर्ट करो। अब जब हम नहीं लड़ पा रहे हैं, हमारी पार्टी को लीड नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस तो डेफिनेटली उनकी सदस्यता निष्कासित होने से, वो वहां से लोकसभा से उनकी माइनस चांस तो हो ही रहते ना, माइनस में जा रही थी ना जो पॉसिबिलिटीज। अब उनको लगता है कि मैं दोबारा से वापस बहाली हो गई है, तो वो क्या कांग्रेस को ही लीड करना चाहेंगे या फिर वो महागठबंधन में कहीं अपना रोल देखेंगे 2024 के इलेक्शन में? देखिए, जब अलायंस है तो वो उस समय थी ना, वो अलायंस उस समय बनी थी जब वो बुरी हालत में थे, पाबंदी लगी हुई थी उन पे, तो उनको कोई संभावना नजर नहीं आ रही होगी। तो हो सकता है, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कहते हैं इस बारे में? सुनिए, हाँ, अलायंस जो है ना जी, वो मिशन 2024 है। हाँ,
जो अलायंस है वह मिशन 2024 इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन है वो। हाँ, लेकिन तमाम लोगों के एम्बिशंस भी तो हैं, उनकी अभिलाषाएं भी। हर बंदा उसके अंदर से प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है। राहुल गांधी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, केजरीवाल जी हो, ममता बनर्जी हो, मायावती हो, तमाम, मायावती जी अब सपोर्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन तमाम लोग जितने भी हैं सबके सब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो ऐसे के अंदर डेफिनेटली राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे बड़ा कैडर है इसका पूरे देश के अंदर। मैं तो कहता हूँ बीजेपी से भी ज़्यादा है इसका विस्तार, जो जन जन तक विस्तार है। तो वो जब सदस्यता दोबारा से बहाल हो गई तो उसमें क्या वो कांग्रेस का फ्यूचर देखेंगे या कांग्रेस को एक गठबंधन की एक इकाई के रूप में देख के आगे बढ़ना चाहेंगे? सभी पार्टियां अपने अपने पार्टियों के मोटो के फ्यूचर को देखते हुए काम करेंगी। पहली बात तो यह है जी। तो आपको लगता है कि ये पार्टियां हैं, आपको लगता है कि महागठबंधन सफल हो पाएगा उस तरह? प्लीज, जितनी पार्टियां हैं सबसे पहले वो पार्टी का जो मोटो है, जो उनका जो एम है उसको साथ में रखते हुए अलायंस का साथ देंगे वो लोग। वो अलायंस ठीक है, अलायंस जब तक है, जब तक कि कोई उसके नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि एक बार नाम रख लिया आपने, मीटिंग कर ली, नाम रख लिया, अब तो चुनाव तो करना पड़ेगा। अध्यक्ष कौन लीड करेगा, राइट? अगर मान लो कि कभी नीतीश कुमार जी बनते हैं या फिर राहुल गांधी जी बनते हैं उसके अध्यक्ष, या कोई भी बनता है XYZ, ठीक है, उन्हीं में से वो डिसाइड करेंगे। अब वो उसके बाद में मान लो जीत जाते हैं, 1-to-1 फार्मूले से जीत जाते हैं वो, और सत्ता भी आ जाती है, तो उसके बाद में तो जो लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी जो होगी, वो तो कहेगी भाई हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, जो हो सकता है कांग्रेस बने वो, क्योंकि वो पुरानी सबसे बड़ी पार्टी है, वो चाहेगी कि उसको सीट भी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मिले उसमें। तो अगर उनकी पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली और बाकी पार्टी जो, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बन गए और राहुल जी की पार्टी को ज़्यादा सीट मिल गई, तो ऐसे में विवाद होना स्वाभाविक है कि भाई हमारी सबसे बड़ी पार्टी है तो हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो नीतीश कुमार जी कहेंगे हमारे अध्यक्षता में लीड मिली है, हमारे अध्यक्षता के अंदर बहुमत मिला है गठबंधन को, तो हमें मिलना चाहिए। स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो विवाद हो सकता है 2024 के बाद भी इलेक्शन। देखिए, तो इसीलिए फ्यूचर को क्या देखते हैं, महागठबंधन के फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप? इंडिया जो अलायंस बना हुआ है उसके अभी बहुत जो 2024 मिशन के जो एजेंडा है और विकास के जो मुख्य उनके विजन हैं, उन सब पे सारा कुछ पे अभी जो है इन पार्टियों का विचार, डिबेट और समय यह पेंडेंसी का चल रहा है। वो बताएंगे इसलिए इसमें कहना उचित नहीं है कि कोई बड़ी पार्टी का है तो वह प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई छोटी पार्टी का है तो वह प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। यह इंडिया अभी तय नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर नेक्स्ट टाइम आपसे इस अलग अलग मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी समय कम है तो इसको मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि राहुल जी की सदस्यता बहाली के ऊपर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो अभी जो राजनीति में, अभी के वर्तमान राजनीति के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं राहुल जी के लिए, क्या क्या रास्ते खुल सकते हैं, या पहले जैसी बहाली नॉर्मल सी हो पाएगी और वो उसी तरह से सारी चीज़ें अपने कार्य कर पाएंगे। तो इसमें एक ये खुशी की लहर है तमाम लोगों को, विपक्ष के लोगों के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए स्पेशली, और सभी लोग खुश हैं इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उससे। पत्रकार महोदय जी, मैं यहाँ 900, क्योंकि बिगर अच्छे अपोजिशन के कोई भी रूलिंग पार्टी को हम नहीं कह सकते कि सही से शासन चल रहा है, उसका अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। 959 दिन से मैं यहाँ पे भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। मैं सशक्त समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं देश में समानता के लिए, जातिगत जनगणना के लिए 959 दिनों से भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ और यह मिशन 2024 है। मैंने भी घोषणा किया था कि बैजनाथ यादव देश का प्रधानमंत्री होगा 2024 में। अभी हमने 9 जून को कार्यक्रम किया था, बड़े बैनर पे मीडिया भी कवर किया था कि देश का अगला प्रधानमंत्री बैजनाथ यादव। नहीं, आपको मैंने क्यों किया था? आपको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी बने, क्योंकि देश का कोई भी नागरिक हो, बन सकता है, कोई भी नागरिक हो, मेरा कहना वहाँ है। हर योग्य व्यक्ति को चांस मिल सकता है और वो बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप भी देश को लीड करें और अच्छे देश, हमारे देश का भला करें और देश इसी तरह से तरक्की करता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।